नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चाचा चौधरी की 11 डाइजेस्ट पढ़ रहे थे और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 63 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं और इसकी पहली और शानदार स्टोरी है जिसका नाम है जबड़ा। अरे रघुवीर, क्या बात है, मुंह लटकाए चले आ रहे हो? चाचा जी, दांत में कीड़ा लग गया है, निकलवाने जा रहा हूँ। हम तेरा दांत अभी निकाले देते हैं। साबू, रघुवीर को जरा एक घूसा जमाना। अरे साबू, दाया नहीं, इसे तो मरीज आकाश में उड़ जाएगा। बाया, और धीरे से। बाया ही सही। रघुवीर, तैयार? तैयार। ढिसुम। ओह, मेरा पूरा जबड़ा निकल गया। पकड़ो, वो रहा रघुवीर का जबड़ा। हे सूर्य देवता, मेरी मनोकामना पूरी करो। छपाक। जबड़ा। सूर्य देवता ने मेरे दिल की मुराद मान ली। मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं। अब मैं डेंटिस्ट जमूर से कहता हूं कि ये जबड़ा मेरे मुंह में लगा दे। डेंटिस्ट साहब, मैं स्पेयर पार्ट ले आया। अपनी फीस लो और इसे मेरे मुंह में फिट कर दो। अरे रघुवीर का जबड़ा कहीं यहां तो नहीं गिरा? बदामी पंडित उसे डेंटिस्ट से फिट कराने ले गया है। मर गए। रघुवीर का जबड़ा बदामी पंडित के मुंह में फिट हो गया तो गजब हो जाएगा। हाय, मेरा जबड़ा। हम लेट हो गए। पंडित जबड़ा लगवा कर बाहर निकल रहा है। डेंटिस्ट साहब, आपने गजब कर दिया। वो जबड़ा दरअसल रघुवीर का था। घबराओ नहीं, तुम्हारा जबड़ा ये रहा। ये स्पेयर पार्ट बदामी पंडित के फिट नहीं आया। सड़ा दांत अलग करके तुम्हें लगा देता हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है चाचा चौधरी और स्मगलर। समुद्र की ताजा हवा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। थोड़ी दूर नाव की सारी पेटियां ट्रक पर लाद दो। चाचा जी, आगे कुछ गड़बड़ लगती है। अरे वे तो स्मगलर हैं, पकड़ो, जाने ना पाए। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़े तो इस बम को सुलगाकर तुम्हारे ऊपर दे मारूंगा। पेटियां जल्दी ट्रक में रखो। मच्छर धमकी देता है, मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। ठहरो साबू, उसका बम बहुत पावरफुल है। बेखटके पेटियां रखो, मैं इन्हें रोके हुए हूँ। तभी पीछे से समुद्र की लहरें आती हैं। ओह! और वो बम सहित पूरा का पूरा भीग जाता है। तभी चाचा चौधरी मौका पाते ही ढिसुम। बाप रे, ट्रक को मारो गोली, 9-2-11 हो जाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है डमरू और रोकन। डमरू, इस खजूर के पेड़ पर अभी फल नहीं आए, फिर तो इस पर क्यों चढ़ रहा है? रोकन, तुझे खजूर खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? ये पेड़ सड़क के किनारे पर है। जो कोई सड़क से गुजरेगा उसकी टोपी पकड़े हम इस कांटे से उतार देंगे, फिर उन्हें बेचकर खजूरें खरीद लेंगे। वाह डमरू, कोई आ रहा है, कांटा फेंको। और कांटा उसकी टोपी को खींच लेता है। मेरा हेड है ऊपर जाकर गायब हो गया। अरे भाई, इस सड़क से ना जाओ, सिर पर जो कुछ होता है उस पेड़ के नीचे जाते ही गायब हो जाता है। अच्छा, देखते हैं, इस बार पगड़ी वाला आ रहा है, वो ज़्यादा पैसों में बिकेगी। कांटा फेंको। और जैसे ही वो कांटा फेंकता है, कांटा खींच नहीं रहा, जोर से खींचो। साबू, खींचो, सर्राट। और कांटे के साथ साथ वो दोनों बदमाश नीचे जमीन पर आ जाते हैं। फटाक। ओह! तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है चाचा चौधरी की बास्केट। मेरे पति की बास्केट काफी फट गई है। मैं उनसे कहूंगी कि कपड़ा लाकर नई बास्केट सिलवा लो। कामनी, नया कपड़ा लाने की जरूरत नहीं, तुम्हें इस फटी पुरानी बास्केट के बदले नई बास्केट मिल सकती है। वो चाचा चौधरी गुजर रहा है, उसकी नई बास्केट से इसे बदल लो। ये तरकीब अच्छी है। चाचा जी, आइए चाय पीते जाइए। चाय? आज तुम्हारी चाची ने मुझे चाय बनाकर नहीं दी। मैं इसी फिराक में था कि कहीं से चाय मिल जाए। वाह, लगता है इलायची डाली गई है इसमें। चाय का एक घूंट पीते ही गर्मी आ गई। मैं जरा बास्केट उतार दूं? बास्केट उतार कर मुझे दे दीजिए और आप आराम से चाय पीजिए। कामनी, चाय के लिए धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। मेरी बास्केट दे दो। ये लीजिए। मगर मेरी बास्केट इतनी फटी पुरानी नहीं थी।
ये आपका वहम है। ये वही काली बास्केट है जो आपने मुझे दी थी। देखा कैसा बुद्धू बनाया चाचा चौधरी को, कामनी के पतिदेव। कामनी, मुझे बाजार जाना है, जरा मेरी बास्केट देना। ये लो। मगर मेरी बास्केट तो फटी पुरानी थी, ये किसकी है? चाचा चौधरी की। मैंने उसकी बास्केट से आपकी बदल दी, वो आपकी पहनकर चला गया। क्या? मेरी बास्केट की जेब में 2000 रुपए थे। हाँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भीरू धीरू और वीरू। भीरू धीरू और वीरू। क्यों ना आज हम चाचा चौधरी को लूटे? ख्याल अच्छा है, लेकिन अगर चाचा चौधरी ने हम में से किसी को पहचान लिया तो पुलिस को हमारा नाम दे देगा। हम ये चोंगा पहनकर और ये साबू का चेहरा लगाकर जाएंगे, जिससे हम पहचाने भी नहीं जाएंगे और लूटने का इल्जाम साबू पर लगेगा। अब चोंगा पहन लिया जाए, अब हर एक कोई हमें साबू समझेगा। चाचा चौधरी का घर आ गया, अंदर घुस चलो। चाचा चौधरी, अपने घर की तिजोरी की चाबियां मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हें तो पता है कि सारी चाबियां घर के चौकीदार के पास रहती हैं। कौन चौकीदार? मैं अभी उसे बुलाता हूँ। रॉकेट। भौं भौं। ओह ओह, चोंगा उतर गया। भागो। भौं भौं। चाचा जी, लगता है कुछ हलचल हुई है। कुछ नहीं साबू, कुछ चोर अपना ये चोंगा छोड़ गए हैं। कोई कबाड़ी वाला इधर से निकले तो उसे बेच देना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अनोखा टापू। साबू, आओ आज समुद्र में नहाए। वाह चाचा जी, तैरने में बड़ा मजा आ रहा है। जितनी देर ना चाहो नहाओ। ये शहरों जैसी नल चले जाने की समस्या नहीं है। एक दूसरे देश में। तमंचू, तुम्हें भारत में जासूसी करने जाना है। एक तेज उड़ने वाले जहाज ले जाओ और भारत के फौजी अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और रेडियो स्टेशनों के फोटो लेकर आओ, पर ख्याल रहे कहीं पकड़े ना जाओ। तमंचू जासूस बड़े बड़े देशों में जासूसी करके आया है, पर पकड़ा नहीं गया। शाबाश। और तमंचू तेज रफ्तार जहाज लेकर भारत की ओर चल दिया। भारत के रडारों को चकमा देने के लिए मुझे नीचे 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 उड़ाना चाहिए, परंतु भारतीय रडार ने उसकी टोल ले ली। एक विदेशी विमान भारतीय वायु सीमा के अंदर घुसा है। तुरंत भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू जहाज उसके पीछे चल दिए। ओह, 2 लड़ाकू जहाज मेरे पीछे लगे हैं। कलाबाजी खाकर इन्हें धोखा देना चाहिए, पर कलाबाजी खाने के पहले ही तड़ तड़ तड़। अब जान बचाने का एक ही रास्ता रहा है, पैराशूट। मर गए, वो भी नहीं खुला। छपाक। चलो, गनीमत हुई कि मैं पास ही टापू पर हूँ, वरना मैं समुद्र में डूब जाता। तभी अरे, मेरी खोपड़ी पर कौन खड़ा है? ओह साबू, ये नामी जासूस है, इसे हमारे हवाले कर दो। हम इसे बड़े घर की हवा खिलाएंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है वो पैकेट। लपड़। हाँ फक्कड़, चाचा चौधरी कुछ लिए चला आ रहा है। हाँ, एक खूबसूरत सा पैकेट उसके हाथ में है। थोड़ी देर पहले मैंने चाचा चौधरी को बंदूकों और कारतूसों की दुकान पर देखा था। हाँ, चाचा चौधरी काफी मारधार करता रहता है। पैकेट में कारतूस ही होंगे। अगर हम चाचा चौधरी से ये पैकेट हथिया ले तो सारे कारतूस डांकू गोबर सिंह अच्छे दामों में खरीद सकता है। लपड़, मैं अभी आया। चाचा जी, भारतीय उपग्रह भास्कर 2 आपने अंतरिक्ष में उड़ता हुआ देखा है क्या? फक्कड़, क्या इतनी दूर जाता हुआ उपग्रह कोई देख सकता है? ये दूरबीन जो है। अपना पैकेट मुझे पकड़ाओ और आराम से भास्कर 2 अंतरिक्ष में उड़ता हुआ देखो। कहाँ फक्कड़, मुझे तो कोई उपग्रह दिखाई नहीं दे रहा, अलबत्ता कुछ कौवे जरूर मंडरा रहे हैं। चाचा जी, जरा पश्चिम की तरफ देखो। पश्चिम की तरफ भी आसमान खाली है। फक्कड़, अरे कहाँ गया वो? लपड़, लो मार लाया ये कारतूसों का पैकेट। आओ अब गोबर सिंह के पास चले, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। सरदार, कारतूस लाए हैं। शाबाश, इस समय मुझे इतनी सख्त जरूरत थी, बंदूक में एक भी नहीं है। पैकेट खोलने पर मेरे साथ मजाक? कहाँ है कारतूस? इसमें तो गेंदे भरी हैं, ले जाओ इन्हें। मैं कोई बच्चा हूँ जो गेंदों के साथ खेलूंगा? तभी बड़ाम धड़ाम, उसमें गेंदे नहीं, अश्रु गैस के गोले थे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जायकेदार बादाम सस्ते दाम। कहो खान, क्या चाहिए? चीनी, चावल, दाल या आटा?
हम खरीदने नहीं फरोख्त करने आए हैं। सेठ, ये बादाम खाकर देखो। वाह, इतने मीठे और जायकेदार बादाम मैंने कभी नहीं खाए। अफगानिस्तान से लाया है, पूरा ट्रक भरा है। खरीदोगे सेठ? खान, मैं एक मामूली परचून का दुकानदार हूँ। मेरी औकात बादामों से भरा पूरा ट्रक खरीदने की नहीं। सेठ, हमको पैसे का ज़रूरत है। हम तुमको बादाम सस्ते में बेचेगा। पूरे ट्रक का दाम सिर्फ 10,000 रुपये। बादामों से भरा पूरा एक ट्रक सिर्फ 10,000 में? खान, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, हम पठान का बच्चा, जुबान का पक्का। ये सारे बादाम लाख 1.5 लाख रुपए में आसानी से बिक जाएंगे। लिए लो 10,000 रुपये। सेठ, पूरा ट्रक तुम्हारा हुआ। माल इधर कर, माल उतार कर इधर लगा दो। अलविदा सेठ, माल बेचो और मुनाफा कमाओ। बोरी खोल कर देखूं, धोखा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। साबू, ये आवाज़ किधर से आ रही है? इधर से। चाचा जी, वो पठान मुझसे ये कहकर 10,000 रुपये ले गया कि ये बोरियां बादामों से भरी है। जब इन्हें खोल कर देखा तो ऊपर बादाम, नीचे से कंकर भरे निकले। कुछ शहर में दूसरों को भी धोखाधड़ी में फंसाने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि कोई दूसरा शिकार बने, उस पठान का पकड़ा जाना जरूरी है। चलो साबू, धीरज रखो सेठ, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी रकम लौट आए। ओह, ढूंढते हुए सारा शहर छान मारा, पता नहीं कहाँ गया होगा वो खान वाला बादाम। पता नहीं कहाँ गया होगा वो खान बादाम वाला। तभी एक जगह पर बादाम का एक ट्रक है, सस्ता देगा। खान, दुकान में अभी बहुत ड्राई फ्रूट्स पड़ा है और रखने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। खान, हम खरीदेगा बादाम। देखो, हमारा हमारा महाराज हमारा मजा, हमारा दिमाग मत चाटो। तुम क्या कोई दुकानदार है जो बादाम का पूरा ट्रक खरीदेगा? हमारा पहलवान एक बोरी बादाम रोज खाता है। किधर है वो रहा। ठीक है, पूरे ट्रक के दाम है 10,000 रुपये, एक पैसा कम नहीं। मुकर तो नहीं जाओगे? हम पठान का बच्चा, जुबान का सच्चा। तो ये लो 10,000 रुपये, बोरिया उतार लो। उसकी ज़रूरत नहीं। याद करो, तुमने कहा था पूरे ट्रक के 10,000। अब यह ट्रक भी हमारा है। हम खंजर से तुम्हारा खून कर देगा। बच्चे खतरनाक चीज़ों से नहीं खेलते, हाथ कट जाएगा। बाय खान, इस ट्रक को बेचकर हम अपने और उस जनरल स्टोर वाले सेठ के पैसे वसूल कर देंगे। हम पठान का बच्चा आसानी से हार मानने वाला नहीं। हम उन सबको गोलियों से भून देगा। सेठ, उस पठान का ट्रक आ गया है। बस काफ़ी हो चुका मजाक। इधर तुम मरेगा, उधर हम अपना ट्रक लेकर जाएगा। खान, तुम्हें कहा था ना कि बच्चे खतरनाक हथियारों से नहीं खेलते। तड़ाक, और वो सीधा नारियल के पेड़ पर जाकर अटक जाता है। रहम, मुझे नीचे उतारो। नीचे आकर तुम फिर लोगों को ठगोगे। नहीं, हम तौबा करता है, आपके पैसे लौटा देगा। साबू, उसे उतारो। खुश आमदीद। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गोगा और बुढ़िया। गोगा जादूगर। आज बाहर कितनी ताजी हवा है। हाँ, आसमान साफ है। ओह, ये किसने वातावरण को दूषित कर दिया? गोगा, कुछ दूर झोपड़ी में एक बुढ़िया खाना बना रही है। ये धुआं वहीं से आ रही है। मैं अभी उस झोपड़ी को गिराए देता हूँ। आसमान, बिजली बरसाओ। कड़म, धड़ाक। ओह, मेरी झोपड़ी पेड़ के नीचे दब गई। अब ना झोपड़ी होगी, ना कोई वायु को दूषित करेगा। माँ, क्यों रो रही हो? बेटा, तेरे पीछे से तूफान आया और अपनी झोपड़ी पेड़ के नीचे दब गई। आसमान में छोटा बादल भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बिजली कैसे कड़की? ये सब उस मक्कार जादूगर गोगा की करतूत लगती है। बेटा, कहाँ चले दुष्ट गोगा से निपटने? गिरगिट, तुमने नकली बिजली गिराकर हमारी झोपड़ी नष्ट कर दी। तुम्हें हमारे लिए नई झोपड़ी बनानी होगी। मेरा काम झोपड़ी गिराना है, बनाना नहीं। तो फिर अपनी नाक तुड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी ताकत पर तुम्हें बड़ा गर्व है। लोहे की जंजीर, उसे बांधो। जो बच्चे ज़्यादा शैतानी करते हैं उनके हाथ पैर बांधना ज़रूरी हो जाता है। परिंदे, बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? गोगा, इसमें शक नहीं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन विश्व का सबसे ताकतवर इंसान साबू है। ये झूठ है।
मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई दूसरा नहीं। गोगा, तुम्हारी सारी ताकत इस लकड़ी की बनी जादुई छड़ी में है। इस छड़ी के बगैर तुम एक मामूली आदमी हो, जबकि साबू की अपार शक्ति उसके शरीर में है। मैं उसे नष्ट कर दूंगा। आप क्यों उदास बैठी हैं? जादूगर गोगा ने मेरी झोपड़ी गिरा दी है। फिक्र ना करो, नई झोपड़ी बनाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। नई झोपड़ी की दीवारें पहले से ज्यादा अच्छी बनी है। छत के लिए मैं घास फूस ले आया। तुम्हारी मदद से मेरा नया घर बन गया। चाय पीते जाओ। मेरा साथी साबू कड़क चाय पीता है। पानी जरा ज्यादा उबाला जाए। चूल्हे में लकड़ियां खूब जल रही है। चाय बनने में देर नहीं। ओह, फिर ये धुआं। गोगा, उस बुढ़िया ने नई झोपड़ी बना ली है। ये धुआं उसके चूल्हे की आग का है। मैं उस बुढ़िया को परलोक पहुंचा देता हूँ। किससे मिलना है? बुढ़िया को नरक पहुंचाना है। तुम अंदर नहीं जा सकते। गोगा, ये साबू है। पहले मैं इसे ही ठिकाने लगाता हूँ। लंबू को बांधो। कहाँ गई तुम्हारी ताकत? तुम एक असहाय कैदी से ज्यादा नहीं हो। ओह, साबू ने कच्चे धागे की तरह जंजीर तोड़ दी। मेरे पास दूसरा उपाय है। मैं उसे आसमान में भेजता हूं। जाओ। ताजुब, इतना ऊंचा तो कभी मैं भी नहीं उड़ा। बाहर ये हंगामा। गोगा, ये उस लंबू का साथी है। मैं जादुई छड़ी से इसे ठिकाने लगाता हूं। पहले इस आग से निपटो। ओह, मेरी छड़ी में आग। गोगा, तुम्हारी छड़ी की जादुई ताकत आग से खत्म हो गई है। भागो। थप, बचाओ। मेरे बंधन अपने आप गायब हो गए। उस मक्कार गोगा को मेरे हवाले कर दो। उसे कुछ सबक सिखाना है। नौजवान, उसकी जादुई ताकत खत्म हो चुकी है। उसे अस्पताल जाकर टूटी कमर का इलाज कराने दो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पासा पलटा। डाकू गोबर सिंह और धमाका सिंह। धमाका सिंह, ये पानी क्यों उबाल रहे हो? सरदार चाचा चौधरी के लिए। वो हमारे दांव से हमेशा बचकर निकल जाता है। इस बार मैंने ऐसी चाल सोची है कि चाचा चौधरी को नानी याद आ जाए। जब वो रात को सोया होगा, ये उबलता हुआ पानी उस पर उड़ेल देंगे। वाह धमाके, इस बार सचमुच तुमने धमाका मारा है। तारीफ के लिए शुक्रिया। ये उबलता हुआ पानी इस प्लास्टिक के बर्तन में डाल लो। आओ अब चलें चाचा चौधरी को मजा चखाने। उधर वाह, बाहर बड़ा अच्छा मौसम है। क्यों ना आज खुली हवा में सोया जाए। चाचा जी, मैं आज बगीचे में जाकर सोता हूँ। वहाँ फूलों की भीनी भीनी खुशबू में अच्छी नींद आएगी। लो सरदार, इसे ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। इससे पहले कि वो हमें चकमा दे जाए, उबलता हुआ पानी उड़ेल दो। और तभी उसका पैर कुत्ते की पूंछ पर पड़ जाता है। चाहूं, भां भां, ओ हाय, मर गए। गोबर सिंह, क्या तुम्हारी पुलिस से मुठभेड़ हो गई है? नहीं डॉक्टर साहब, उबलता हुआ पानी गिरने से सारा जिस्म में फफोले पड़ गए हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बच्चे उठाने वाला रीछ। चाचा जी, हमारी मदद कीजिए, हम बड़ी मुसीबत में हैं। क्या हुआ? मेरे बच्चे को रीछ उठा कर ले गया, और मेरे बच्चे को भी। मेरे बच्चे को किसी भी तरह लाइए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रीछ का बच्चों से क्या वास्ता? अच्छा, एक मिनट ठहरो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ने लगा। तुम्हारे बच्चे को जुपिटर वासी साबू लाएगा। साबू, जरा अपना कान नीचे करो। खुसुर फुसुर, आओ मेरे साथ। मुझे वो जगह दिखाओ जहां से बच्चे गायब हुए थे। दूसरे दिन उसी जगह एक बच्चा खेलता है, और तभी एक रीछ आता है और उस बच्चे को दबोच लेता है। नहीं ले जा सकते, उसकी टांग बंधी है। आप यहीं तशरीफ रखिए, आपकी बीवी को ढूंढ कर लाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से इसकी स्टोरी जो है, ये इसका पेज जो है यहाँ से मिसिंग है। आप देख सकते हैं ये 99 पेज है और ये 100 पेज है। तो ये जो है ये दूसरी स्टोरी है, और इसकी स्टोरी के मतलब यहाँ से इसके बाद की जो स्टोरी है वो उसकी पेज जो है मिसिंग है। तो चलिए कोई नहीं, इसकी स्टोरी हमें कहीं ना कहीं किसी दूसरे कॉमिक्स में मिल ही जाएगी, तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, तो चलिए फिलहाल इसकी स्टोरी को हम पढ़ते हैं। आप यहीं तशरीफ रखिए, आपकी बीवी को ढूंढ कर लाते हैं। क्यों अब्दुल्ला,
तुमने रास्ते में कोई औरत देखी? चचा जान, उधर मैदान में कुछ औरतें इकट्ठी हुई है। हाँ चाचा जी, यहाँ कुछ औरतें हैं। बाप रे, अगर उस परदेसी की बीवी इनमें हुई तो मैं पहचानूंगा कैसे? चाचा जी, आप उसका नाम लेकर पुकारिए, वो फौरन एक तरफ हटकर खड़ी हो जाएगी। अरे यही तो मुसीबत है, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। साबू, अब तो एक ही तरीका है, फार्मूला नंबर 99। ठीक है। भागो भागो भागो। बस साबू, यही है उसकी खोई हुई बीबी। आइए, आपका शोहर आपको ढूंढ रहा है। हाँ, यही है मेरी बीबी जमीला। चाचा जी, आपको कैसे पता चले कि वो अकेली रह गई महिला ही उसकी खोई हुई बीबी है? साबू, जब किसी के सामने कोई खतरा आता है तो वो सुरक्षा के लिए घर भागता है। उस बेचारी का यहाँ कोई घर था ही नहीं, इसलिए अकेली रह गई। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पक्का रंग। लोटन टोपन, मैं तुम्हारे लिए लाल रंग लाया हूँ, इसे पानी में घोल लो। ये रंग बहुत पक्का है, एक बार लग गया तो फिर 1-2 महीने तक नहीं छूटेगा। तुम होली खेलो, तब तक मैं अपने एक दोस्त से मिल आऊं। लोटन, आओ अब किसी को ढूंढे जिस पर रंग डाला जाए। टोपन, वो देखो साबू जा रहा है, उसे रंग डालो। क्यों रंग बर्बाद करते हो? हमारी पुचकारियों से तो उसका नाखून भी गीला ना होगा। तो फिर किस पर रंग डालें? चाचा चौधरी पर सुना है वो हमेशा बचकर सूखे निकल जाता है। इस बार नहीं निकल सकते। मैंने एक तरकीब सोची है, आओ उन्हें उनके घर पर ही पकड़ें। ये रहा चाचा चौधरी का घर। देखो निक्की, उस घर में जो बैठे हैं उनसे जाकर कहो कि उन्हें कोई बुला रहा है। तैयार रहो, चाचा जी के बाहर कदम रखते ही उन्हें रंग से नहला देंगे। आपको कोई बाहर बुला रहा है। और तभी चाचा चौधरी के बाहर आते ही होली है पिताजी। कमबख्त, तो मैं अपने दोस्त चाचा चौधरी से मिलने आया था। उसे घर पर ना पाकर मैं बैठा इंतजार कर रहा था। चाचा चौधरी कहाँ गए? मैं आ गया। इसी के साथ चाचा चौधरी की 11 डाइजेस्ट की कहानी जो है, कॉमिक्स जो है, यहीं खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।